My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today in this class we will discuss about the comparison between formative evaluation and summative evaluation. प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन तथा संकलनात्मक मूल्यांकन में तुलना करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे या दोनों की तुलना हम करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो टुडेज क्लास, दोज फ्रेंड्स who have not subscribed our channel, please subscribe the channels। दोस्तों आज की कक्षा में स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोगों में से जिन भाइयों और बहनों ने, जिन मित्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आपको समय से मिल जाए, आपको हमारे वीडियोज बनने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी अवश्य दबा दीजिए। Let us start friends the comparison between formative and summative evaluation। प्यारे विद्यार्थियों, निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन में हम लोग अंतर देखेंगे या हम लोग दोनों की तुलना करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज आल्सो कॉल्ड एज संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। दोस्तों फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को हम लोग हिंदी में संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जबकि समेटिव इवेल्युएशन को हम लोग संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या है दोनों में डिफरेंस, दोनों में कंपैरिजन क्या है। फर्स्ट कंपैरिजन इज अबाउट संरचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि में सुधार करने की दृष्टि से किया जाने वाला मूल्यांकन है। व्हाइल द समेटिव इवेल्युएशन इज संकलनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया है या मूल्यांकन है। तो दोस्तों देख लेते हैं जो पहला अंतर है दोनों में, पहला तुलना है, कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम या शैक्षिक कार्यक्रम की, किसी प्लान की, किसी योजना की, किसी प्रोसेस की या किसी कंटेंट की में सुधार करने की दृष्टि से हम मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है इसका उद्देश्य होता है किसी कार्यक्रम, किसी योजना, प्रक्रिया या सामग्री में सुधार करना, और सुधार करने की दृष्टि से किया गया मूल्यांकन जो होता है उसे हम लोग संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। जबकि दोस्तों जो योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन है उसमें किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, क्रिया अथवा सामग्री की समग्र वांछनीयता या टोटल डिजायबिलिटी को ज्ञात किया जाता है। दोस्तों समेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत हम किसी भी योजना, कार्यक्रम या प्रक्रिया की टोटल डिजायरेबिलिटी या समग्र वांछनीयता अर्थात उसकी समग्र उपयोगिता के बारे में हम देखते हैं कि वास्तव में क्या वो पूरी तरह से उपयोगी है, पूरी तरह से वांछनीय है या नहीं है। इस चीज़ का जब डिसीजन करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं कि कोई कार्यक्रम, कोई योजना या कोई सामग्री जो है वो डिजायरेबल है या नहीं है, उपयोगी है या नहीं है, पास है या नहीं है, पास है या फेल है। तो इस तरह से जो निर्णय किए जाते हैं, जो मूल्यांकन किए जाते हैं, ऐसे मूल्यांकन को हम लोग समेटिव इवेल्युएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, यदि शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान या शिक्षा सत्र के बीच समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। व्हाइल इन द समेटिव इवेल्युएशन यदि किसी अध्यापक या मूल्यांकनकर्ता के द्वारा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में
या शिक्षा सत्र के समापन पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों, इस अंतर को यदि हम लोग देखें तो सेकंड जो कंपैरिजन है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी एजुकेशनल प्रोग्राम या सेशन के अंतर्गत शिक्षा सत्र के अंतर्गत समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा रहा है। दोस्तों, शिक्षा सत्र के दौरान, शिक्षा सत्र के बीच या किसी कार्यक्रम के दौरान जब समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है तो इस प्रकार को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जो संरचनात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसमें किसी प्रोग्राम के, किसी कार्यक्रम के या किसी कोर्स के सत्र के बीच में, सत्र के दौरान ही जब मूल्यांकन किया जाता है तो ऐसे मूल्यांकन को हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जबकि यदि किसी अध्यापक या मूल्यांकनकर्ता के द्वारा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में या शिक्षा सत्र के समापन पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम, किसी भी शिक्षा सत्र या किसी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर जो मूल्यांकन किया जाता है तब जो है इस प्रकार के मूल्यांकन को हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो दोस्तों, पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है ये किसी कार्यक्रम के दौरान होता है, किसी प्रक्रिया के निर्माण के दौरान होता है, जबकि जो संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन है वो किसी प्रक्रिया के समाप्त होने पर, किसी शैक्षिक सत्र के समाप्त होने पर या किसी भी सामग्री के बन जाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वह डिज़ायरेबल है कि नहीं, पास है या फेल है, वो वांछनीय है या अवांछनीय है। नाउ द नेक्स्ट कंपैरिजन इज द थर्ड वन। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र द्वारा अर्जित संप्राप्ति का आकलन करके उसमें आवश्यक सुधार करना है। इसका उद्देश्य छात्रों तथा अध्यापकों को प्रतिपुष्टि भी देना होता है। वाइल द संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की संप्राप्ति का आकलन करके उसे आगामी कक्षा में प्रोन्नत करने या न करने का निर्णय लेना है। दोस्तों, तीसरा कंपैरिजन जो इस पे ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है इसका उद्देश्य छात्र के द्वारा अर्जित संप्राप्ति का आकलन करके उसमें सुधार करना है, या इसी के साथ साथ इसका उद्देश्य छात्रों तथा अध्यापकों को फीडबैक प्रदान करना या प्रतिपुष्टि प्रदान करना होता है। अर्थात दोस्तों, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये छात्रों की संप्राप्ति का आकलन करके उसमें सुधार करने के प्रयास से किया जाता है कि छात्रों के अंदर सुधार हो जाए, जिससे कि उसकी लर्निंग में जहां बाधा आ रहा है वो बाधा दूर हो जाए और अगली बार उसके अंक या उसकी संप्राप्ति और अच्छी हो पाए। या फिर जब शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षक अपनी शिक्षण की प्रभावशीलता को जांचना चाह रहा होता है, फीडबैक प्राप्त करना चाह रहा होता है, तो वहाँ पर भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। अर्थात जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो छात्रों तथा अध्यापकों को फीडबैक प्रदान करता है कि जो शिक्षण अधिगम का कार्य है वो प्रभावशाली रहा या नहीं रहा। जबकि दोस्तों, इन द समेटिव इवैल्यूएशन संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र की संप्राप्ति का आकलन करके उसे आगामी कक्षा में प्रोन्नत करने या न करने का निर्णय लिया जाता है। जो दोस्तों, यहाँ पे छात्रों को प्रमोट करने के बारे में निर्णय लिया जाता है, जबकि यहाँ पे दोस्तों छात्रों की संप्राप्ति में सुधार करने के लिए मूल्यांकन किया जाता था, जबकि यहाँ पे पास या फेल, प्रमोट करने या न करने के संबंध में संकलनात्मक मूल्यांकन में निर्णय किया जाता है। चलिए दोस्तों, नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वन इज संरचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णयों को लेने में अधिक सहायक है, वाइल संकलनात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में अधिक सहायक होता है। दोस्तों, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये अल्पकालीन निर्णय या शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में सहायक होता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में अधिक सहायक होता है। दोस्तों, जब कक्षा में किसी कक्षा विशेष को पढ़ाने के बाद शिक्षक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उस कक्षा में जो भी शिक्षण का कार्य चला वो प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा, या फिर जो शिक्षक का शिक्षण कार्य रहा वो सफल रहा कि नहीं रहा, इसका निर्णय लेने के लिए हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन
करते हैं या संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, अर्थात यह जो है अल्पकालीन निर्णयों को लेने में सहायक है। जबकि जो संकलनात्मक मूल्यांकन है, यदि किसी कार्यक्रम के पूरा होने पर या किसी शैक्षिक सत्र के पूरा होने पर जब उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर छात्रों को पास या फेल किया जाता है या उनको कोई कैटेगरी प्रदान की जाती है, कोई रैंक प्रदान किया जाता है जो परमानेंट बना रहता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और यह जो है दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की में सहायक होता है। इसका प्रयोग जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन। संरचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को अनुदेशन कार्यक्रम के दौरान अपनाया जाता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को अनुदेशन कार्यक्रम के पूर्ण रूप में समाप्त होने के पश्चात निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इस प्रक्रिया को हम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या अनुदेशन कार्यक्रम के दौरान यूज करते हैं। अर्थात कोई कार्यक्रम, इंस्ट्रक्शनल कार्यक्रम या अनुदेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी के बीच में हम संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, जिससे कि जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में यदि कहीं पे कोई कमी हो तो उसमें सुधार किया जा सके। जबकि जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है वो किसी भी अनुदेशन कार्यक्रम या इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के पूर्ण रूप से समाप्त होने के पश्चात क्रियान्वित किया जाता है, और फिर यह देखा जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या अनुदेशनात्मक कार्यक्रम रहे वे सफल रहे या असफल रहे। तो दोस्तों, ये रहा पांचवा डिफरेंस या पांचवा कंपैरिजन, फिफ्थ कंपैरिजन। नाउ द सिक्स्थ कंपैरिजन। संरचनात्मक मूल्यांकन का कार्य शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को अनुदेशन कार्यक्रम के संबंध में पृष्ठ पोषण प्रदान करना है, जिससे शिक्षण अधिगम के शक्तिशाली तथा दुर्बल पक्षों को ज्ञात किया जा सके। व्हाइल इन संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को श्रेणी अथवा ग्रेड आवंटित करना है, उनको एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नत प्रदान करना तथा उन्हें उनके निष्पादन को प्रमाण पत्र देकर मान्यता प्रदान करना होता है। दोस्तों, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, इसका मुख्य कार्य हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि छात्रों और शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करना, पृष्ठ पोषण प्रदान करना, जिससे कि जो शिक्षण अधिगम का कार्य है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सके, अर्थात जो उसके दुर्बल पक्ष हैं उनको हम दूर कर सके और हमारा जो शिक्षण अधिगम का कार्य है वो और भी स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली हो सके। तो दोस्तों, यह जो होता है, जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसके द्वारा हम जो है किसी भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या अनुदेशन कार्यक्रम के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष या उसके शक्तिशाली पक्ष या दुर्बल पक्ष, दैट इज स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट एंड वीक एस्पेक्ट की हम जांच करते हैं, उसका पता लगाते हैं। जबकि दोस्तों, संकलनात्मक मूल्यांकन में इस प्रक्रिया का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को कोई डिवीजन दे देना, श्रेणी दे देना होता है, या फिर उनको कोई ग्रेड आवंटित करना, ABCD A+B+, इस तरह से कोई ग्रेड आवंटित कर देना, या उनको जो है कक्षा में एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नत करना या प्रमोट प्रदान करना तथा उन्हें उनके निष्पादन के आधार पर प्रमाण पत्र देकर मान्यता प्रदान करना होता है। दोस्तों, संकलनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य जो है वो विद्यार्थियों को कोई रैंक देता है, कोई डिवीजन देता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, या फिर कोई उनको ग्रेड प्रदान किया जाता है इस मूल्यांकन द्वारा, जैसे A+, B+, C+, इस तरह से जो ग्रेड आवंटित किए जाते हैं, या छात्रों को एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्णय भी इस संकलनात्मक मूल्यांकन की क्रिया द्वारा ही किया जाता है। और जो संकलनात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात छात्रों को निष्पादन का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो प्रमाण पत्र लॉन्ग टाइम उनके पास, छात्रों के पास रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन है, जबकि जो है संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में सहायक है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन निर्णय में लेने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये रहा छठा पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज सेवंथ वन। संरचनात्मक मूल्यांकन में विशेष रूप से बनाए गए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण प्रायः निकट संदर्भित या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं और इन्हें प्रवीणता परीक्षण भी कहा जाता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए सामान्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण प्रायः मानक संदर्भित
होते हैं, जैसे उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों इस बिंदु को, इस कंपैरिजन को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कहा जा रहा है कि संरचनात्मक मूल्यांकन जो है इसमें विशेष रूप के विशेष प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो उपकरण होते हैं, जो टूल होते हैं मूल्यांकन करने के लिए, वो सामान्य टूल नहीं होते बल्कि स्पेशल टूल होते हैं, स्पेशल उपकरण होते हैं। ये उपकरण प्रायः क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं या फिर निकष संदर्भित परीक्षण होते हैं। और निकष संदर्भित परीक्षण जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग प्रवीणता परीक्षण या मास्टरी टेस्ट भी कहते हैं। अर्थात यह जो जांच करता है कि किसी प्रोग्राम को सीख के बालक पूरी तरह से मास्टर हो गया या नहीं हो गया है। अगर उसके अंदर कमी है तो फिर से जो है उस प्रोग्राम को या उस क्रिया को सीखे, और जब तक कि वो पूरी तरह से उसने प्रवीण न हो जाए, मास्टर न हो जाए, तब तक उसको जो है रिवीजन करते रहना होता है, उसको सीखते रहना होता है। जबकि दोस्तों जो संकलनात्मक मूल्यांकन है, यहाँ पे सामान्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जनरल जो टूल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और ये उपकरण जो होते हैं प्रायः मानक संदर्भित या नॉर्म्स रेफरेंस होते हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण दोस्तों नॉर्म्स रेफरेंस है, जैसे छात्रों के एज के अनुसार, छात्रों की कक्षा के अनुसार कि 9 के लिए कौन सा परीक्षण है, 10 के लिए कौन सा, 11 के लिए है कौन सा है, 12 के लिए कौन सा है। इस तरह से जो छात्रों की आय को देख करके, छात्रों के कक्षा के देख करके हम जो परीक्षण बनाते हैं, उन परीक्षण को हम लोग संकलनात्मक मूल्यांकन परीक्षण कहते हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण हो गया, जो टीचर बनाता है, जो शिक्षक जो है किसी कक्षा विशेष के लिए संप्राप्ति परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण बनाता है, वह एक प्रकार का संकलनात्मक मूल्यांकन के टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज जो है संकलनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर जो है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन की तुलना देखा कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होते हैं और संकलनात्मक मूल्यांकन होते हैं, उन दोनों में क्या गुण है, या जिसको हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन को हम लोग कंपेयर किए, उनमें तुलना देखी, उनमें हम लोगों ने अंतर देखा। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे हमारे सभी एजुकेशनल वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाए, उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।